बना करके भी अनुयाग कर सकते हैं, अथवा अंत्य को भी आधार बना करके अनुयाग कर सकते हैं। कन्या कोई भी कन्या होनी चाहिए, जैसे कन्या पूजन होता है वो कन्या को आधार बना करके कर सकते हैं। हाँ, निजी भी हो सकती है। अंत्य माने अंत्यज, समझे ना, अंत्यज कन्या को या अंत्यज स्त्री को भी जो है आधार बना करके आप अनुयाग कर सकते हैं, समझेगा आपने। वेश्या को भी अनुयाग को जो है उसको बना करके भी अनुयाग कर सकते हैं, समझे ना। आरुणा यानी जो रक्तिम प्रधान जो शरीर है उनको भी बना करके आप अनुयाग कर सकते हैं। तत्व वेदिनी कोई जो है, जैसे गार्गी इत्यादि के समान कोई तत्व वेदिनी है तो उसको भी आधार बना करके चक्र याग कर सकते हैं, समझा कि नहीं। इति चक्र यागे मुख्य पूजा, चक्र याग में इनकी मुख्य रूप से पूजा होती है। यानी पूजा और भी होती है, सब देवता की अन्य की पूजा होगी, पर इनकी मुख्य रूप में पूजा होती है। जैसे आप कहीं जाते हैं ना तो देवी के यहाँ तो सब पूजाएं होती हैं, पर कन्या पूजन एक मुख्य पूजा होती है। आप एक कन्या का पूजन करिए अथवा 9 कन्या का पूजन करिए, ये मुख्य पूजन। नर्मदा परिक्रमा कोई करता है, कन्या पूजन मुख्य है और उसमें अंत्यज कन्या जरूर होनी चाहिए। हाँ, जब भंडारा करते हैं तो उसमें जाति विशेष की कन्या जो अंत्यज कन्या भी जरूर होनी चाहिए। ब्राह्मण कन्या भी रहेगी पर अंत्यज कन्या भी जरूर होनी चाहिए पूजा के लिए। तो ये परंपरा है, तो इस प्रकार की पूजा की परंपरा मानते हैं। हाँ, कोई का भी पूजन होगा, सबका पूजन के मतलब नहीं, किसी को आधार बना सकती है। इसमें मुख्य मानते हैं गुरु को, तत्र गुरु मुख्य। अच्छा, और ये हो गया चक्र याग मुख्य पूजा। विशेषात सामस्तेन, इसमें जो विशेष जो दिया ना, ये क्या है कि उसको ऐसा मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो है जो या अंत्या, वेश्या, अरुणा, तत्ववेदिनी इत्यादि जो दिया, ये जब साधक मिल करके पूजन करते हैं, ये बात अभी आगे आएगी, तो इनका पूजन जो है वह इस प्रकार का सामर्थ्य पूजन में इनका प्रयोग होता है। तत्र मध्य गुरु तब आवरण क्रमेण गुरुवादि समयंतम वीर शक्ति इति। अब मध्य में गुरु को बैठाएंगे और गुरु का परिवार रहेगा, आवरण बनेगा। गुरु के साथ जो आए हैं वो आवरण क्रम से गुरुवादि समयंतम, हाँ, आवरण क्रम वही मानते हैं, परिवार क्रम। पहले जैसे देखिए गुरु रहेगा, ये पूजन जो होता है ना, ये 2 प्रकार से होता है। एक मंडल क्रम से पूजन होता है, एक पंक्ति क्रम से पूजन होता है। तो अब गुरु को बैठाएंगे और गुरु के परिवार को बैठाएंगे और फिर दीक्षित जितने लोग आएंगे, समयी जो दीक्षित हैं, वो दीक्षित लोगों को बैठाएंगे। तो ऐसा क्रम उसमें है। तो उसी को कहा कि गुरुवादि समयंतम, समय पर्यंत, समझे कि नहीं, इनको बैठाएंगे। वीर जो है उसमें अभिषेक प्राप्त जो दीक्षित है उसको बैठाएंगे, शक्ति को बैठाएंगे और क्रम से पूजन करेंगे। क्रमेण इत्येवं चक्र स्थित्या वा पंक्ति स्थित्या वा, 2 प्रकार से बैठाने का विधि। हाँ, गोल भी बैठा सकते, पूजा क्रम से गुरु से शुरू नहीं। तथा पात्रम है, पात्र स्थापन होगा, है, पात्र को फिर सदाशिव रूप से ध्यान होगा, सदाशिव रूपम ध्यात्वा, और सत्य अमृत ध्याते न आशवे न पूरयित्वा, जो विशेष द्रव्य है इनका है, जिसको सोमरस आप कहते हैं। तो सत्य अमृत ध्यान, उसमें सत्य अमृत का ध्यान होगा और ध्यान से उस पात्र को पूर्ण करेंगे। और उसमें तत्र भोक्त्रीम शक्ति है, वो भोक्त्री जो शक्ति है उसको भी शिव रूप करके पूजन करेंगे आप। उसमें भोक्त्री कौन हो गई?
शक्ति ही भोक्त्री है, उसका सेवन करने वाली शक्ति ही है, दूसरा नहीं है। पर वो शक्ति को पृथक करके ध्यान नहीं करेंगे, शिव रूप करके उसका पूजन करेंगे। हाँ, वही आसव है ना, इनका द्रव्य विशेष। जैसे यज्ञ में सोम रस द्रव्य विशेष है, ऐसे इनका आसव द्रव्य विशेष है। जैसे आपका जो है द्राक्ष आसव, कुमारी आसव, तमाम आसव बनते हैं, ऐसे एक आसव विशेष वो रखते हैं कि जो पूजन में लेते हैं। जैसे आपका सोम रस पूजन में लेते हैं, ऐसे वो लोग आसव विशेष पूजन में लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है भोक्त्री जो शक्ति होगी उसके शिव रूप मान करके पूजन करेंगे। तो यही वो देवता चक्र तर्पणम। अब उसी द्रव्य के द्वारा देवता चक्र का तर्पण होगा, है। नर शक्ति शिवात्मक त्रितय मेलकम ध्यात्वा। फिर एक रहस्य है, एक ही जो है वह तत्व 3 रूपों में हो गया है? एक ही तत्व क्या हो गया है? 3 रूप धारण कर लिया। जीव रूप में हो गया है, और शक्ति रूप में हो गया है, और शिव रूप में हो गया है। तब तो एक ही है, त्रिक बन गया। आज भी त्रिक ही है ना। अरे शक्ति है, जीव है और शिव है, लेकिन ये तीनों एक ही तत्व 3 रूप में हुआ है। एक ही तत्व 3 रूप में। इसी को शाक्ता प्रणव में जो है मंत्र में उसमें तीनों लेते हैं, शिव और दूसरे वर्ण से जो है वह जीव, समझे कि नहीं, और तीसरे वर्ण से शक्ति, और बिंदु में तीनों की एकता। जैसे मान लीजिए ह्रीम है शाक्ता प्रणव, उसमें ह शिव हो जाता है, र जीव हो जाता है, ई शक्ति हो जाती है, और बिंदु में तीनों की एकता हो जाती है। हाँ, तो इसी को कहते नर शक्ति शिवात्मक त्रितय मेलनम ध्यात्वा। तीनों एक ही रूप हो। तो ऐसा ध्यान करके आवरण अवतरण क्रमेण मोक्ष भोग प्राधान्यम बहिरंतस्य तर्पणम कुर्यात्। आवरण अवतरण वही जो है फिर यहाँ तक आ गया है। ये सारे जगत में यहाँ तक पूजन स्थान में जो लोग बैठे हैं वहां तक सारा वही तो आ रहा है ना, है? ये आवरण अवतरण क्रम है। एक एक आवरण में अवतरण हो रहा है उसका। तो ये जो है चक्रों में जैसे जैसे होता, प्रत्येक देवता का चक्र होता है, उसमें आवरण होता है। तो मूल देवता मध्य में रहता है। मूल देवता कहाँ रहता है? मध्य में रहता है। और आवरण देवता अपने अपने आवरण के अनुसार जो है बाहर होते हैं। तो मान लीजिए पंचम आवरण है, तो ये आवरण तक वो देवता की ही शक्ति है। मूल एक देवता है, उसी की शक्ति जो है आवरण तक फैली हुई है। कहीं 5 आवरण है, कहीं 7 आवरण है, कहीं 9 आवरण है। श्री जगत में 9 आवरण मानते हैं, शिव पूजन में 5 आवरण मानते हैं। ऐसे 5 आवरण है। आवरण देवता है, तो देवता एक ही देवता वो आवरणों में फैला हुआ है, तो उसी क्रम से उसका पूजन हो। एक है। तो आवरण अवतरण क्रमेण भोग मोक्ष प्राधान्यम, समझे ना। वो भोग देने में भी और मोक्ष देने में भी सामर्थ्य, इनकी प्रधानता को लेकर के बहिरंतस्य तर्पणम कुर्यात्। वो दोनों तर्पण इसमें होगा। बाहर जो है वहां भी तर्पण होगा, और बाहर जो आधार बनाए हैं वहां भी तर्पण होगा, और आंतर भी तर्पण होगा। पुनः प्रतिसंचरण क्रमेण, आप वहां से बाहर आ गए ना, अब फिर बाहर से आप अंदर जाइए। फिर यही है प्रतिसंचरण। प्रतिसंचरण यही है। प्रतिसंचार योगेन पुनः अंतम प्रवेशन। पहले बाहर आप आ गए, अंदर से चले, वो देवता बाहर तक फैल गया, अब बाहर से अंदर जाइए। यावत गुरुवंतिकम, अब बाहर से फिर जाएंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे? गुरु तक पहुंच गए ना। अब गुरु को आधार बनाया आप, है? गुरु को आधार बना करके पूजन किए। अब बाहर पूजन करते करते बाहर तक आ गए, अब बाहर से फिर फिर भीतर जाइए, गुरु तक जाइए। बाहर तक जब पूजन कर लिए तो फिर बाहर से जो है वह फिर गुरु तक जाइए। यही है प्रतिसंचरण। तो ये प्रतिसंचरण जो है प्रतिसंचरण क्रमेण एवं पूर्णम भ्रमणम चक्रम पुष्णाति। इस प्रकार पूर्ण भ्रमण हो गया आपका कि नहीं?
आप गुरु से फिर बाहर तक आए और फिर बाहर से गुरु तक पहुंचे, तो ये पूर्ण जो भ्रमण है, ये जो है चक्र की को पोषण देता है, प्रदान करता है, एक शक्तिमय बनाता है। तत्र आधारे विश्वमयम पात्रम स्थापित्वा, आधार जो है ना, तर्पण हमेशा आधार के सहित होता है, अनाधार नहीं होता। हरे तर्पण जो है आधार में होता है, ध्यान में आए कि नहीं, पृथ्वी में नहीं छोड़ा जाता, एक आधार बना करके। जैसे द्रव्य विशेष है वो पात्र में रहता है, तो जब उसको अर्पित करेंगे तो पात्र में अर्पित करेंगे, आधार बना के अर्पित करेंगे। अरे भाई जैसे शरबत देना है अपने को, तो शरबत बनेगा जो है पात्र में, तो हमको देंगे तो पात्र में देंगे कि बिना पात्र के छोड़ देंगे हम? नहीं, वो बात नहीं है यहाँ पर इसका विशेष है। अब जो है वह पैर में जो है आप जल दिए तो वो अलग चीज है, वो हर अलग चीज है, उसके लिए पात्र की जरूरत नहीं, वो तो पात्र से आप देते खाली, पर पात्र की जरूरत नहीं है। पर भाई पात्र में देते हैं वो अलग चीज है, पर ऐसी कोई विधि नहीं। पर आप कोई जो जब नैवेद्य अर्पित करेंगे तो बिना आधार के नहीं अर्पित करेंगे, तो ये तर्पण जो है वह बिना पात्र के नहीं होता। इसी को कहा आधारे विश्व में पात्र स्थापित हुआ है। अब विश्व में भावना से वो विश्व में पात्र यही हो जाएगा, देवता चक्रम तर्पयित्वा। भावना हमेशा उत्कृष्ट ही होनी चाहिए। स्वात्मानम बंदितेन तेन तर्पयित, और फिर अपनी वंदना करें उनके चरणों में, है बंदितेन तेन तर्पयित, अपने वंदना के द्वारा जो है, तेन बंदितेन स्वात्मानम तर्पयित। ध्यान में आएगी भाई, तेन बंदितेन स्वात्मानम तर्पयित, देवता चक्र को आपने तर्पित किया, अब फिर प्रणाम किया, वो प्रणाम से अपने को तर्पण हो जाएगा। समर्पण से अपने को, हाँ नहीं, जो आप देवता चक्र को आप प्रणाम किए, वो प्रणाम से आपको तृप्ति हो जाए। पात्रा भावे भद्रम बेली शुक्ति। अब कहते पात्र नहीं है ना, तो फिर कोई बात नहीं, जो है वह पत्ता रख लो, शुक्ति के रख लो, है, और अथवा कुछ नहीं है तो अपना दाहिने हाथ का पात्र बना लो, है? हाँ, भद्र एक मुद्रा है, समझे ना, वही दक्ष हस्ते ने पात्राकारम भद्रम, वो ऐसे ऐसे बना ले, ऐसे जिसमें से कोई चीज गिरे नहीं, है, पात्र नहीं है। अरे जैसे आप देखिए पात्र में प्रसाद देते हैं, अगर प्रसाद बांटते हैं तो कैसे देते हैं, वो लेने वाला ऐसे कर लेता है, ध्यान में, कि जिसमें से बूंद न टपके, और उसी से पी लेता है, प्रसाद ऐसा बढ़ता है नहीं। तो वो तो चक्र होता, वो तो मनुष्य है सब ना, जहाँ पूजन हो रहा है ना, वो आवरण सब मनुष्य ही है, तो नहीं पात्र आपके पास अलग अलग है, तो आप उसमें दे दीजिए, हाँ, हाथ का बना दीजिए और उससे पिला दीजिए, अथवा पत्ता है दोना बना दीजिए, दोना में दे दीजिए, अथवा सीप है, सीपी होती ना, सीपी, समुद्र के किनारे आपके पास सीपी बहुत है, सीपी में दे दीजिए। हाँ, सुक्ति वही है, हाँ, पत्र पत्र बेलित मने पात्रा भाव में जो है भद्र मुद्रा में भी देते हैं, उसमें भी देते हैं और सुक्ति में भी देते हैं। अब बेलित सुक्ति ही एक पद है, यदि तो सुक्ति का विशेषण बनाए, पर देते ऐसे हैं, पत्राकार सुक्ति, हाँ, दक्ष हस्ते न पत्राकार सुक्ति है, पात्राकारम भद्रम द्वाभ्याम उपरि गत दक्षा, वही बताते हो, द्वाभ्याम उपरि गति दक्षिणाभ्याम निस्संधि कृताभ्याम बेलित शुक्ति, बेलित शुक्ति का लक्षण बता रहे कि दो होनी चाहिए, दो है, द्वाभ्याम उपरि गत दक्षिणाभ्याम निस्संधि कृताभ्याम
उसमें संधि न रह जाए, कोई हो गई बेलित शुक्ति। ऐसा है कि ऐसा होता है, इसमें तो ऐसे ही मानते बेलित शुक्ति आदि कोई शुक्ति से नहीं देते, अरे ऐसा कुछ जो इसका व्यवहार होता ऐसे होता है कि आप जो है दोनों हाथ ऐसे मिला ली, समझे ना, यही बेलित शुक्ति हो। हाँ, ऐसा मिला लिए, निसंधित कर दिए, संधि इसमें नहीं रही, यही हो गई बेलित शुक्ति। और भद्र क्या हो गया, भद्र ही हो गया ये जिसमें ऐसा एक ही हाथ से किया, एक हाथ वाला, और दोनों हाथ वाला जो है बेलित शुक्ति। हाँ भाई, द्वाभ्याम यही है, ऐसे करते हैं ना, उसमें बायां नीचे रखते हैं और ऊपर जो है दाहिना रखते हैं। ये हाथ जो है ना, ये ऐसे करते थे, दाहिना ये है, बायां ये है, बाएं ऊपर ही दाहिना रहेगा, संधि नहीं रखेंगे, दबा देंगे। तो इस प्रकार आवाहन कहाँ चला गया, अभी छोड़ना पड़ेगा। पत्राकारम भद्रम हो गया ना, द्वाभ्याम उपरिगत दक्षिणाभ्याम निसंधिकृताभ्याम बेलित शुक्ति, यही बेलित शुक्ति है और कुछ नहीं। पतद भी बिंदु भी बेताल को यका संतुष्टि। अब यदि कहो कि जो है वह ये मान लो गिर जाए, कोई भूत गिर गया तो क्या करेंगे, कहते उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बेताल गुह्यक लोग उसके अधिकारी होते हैं और उससे वो संतुष्ट हो जाए। ध्यान में है कि नहीं। और धारया भैरव है, और जो ऐसा ऊपर से ऐसे धारा छोड़ते हैं ना, धारा, तो पात्र से इसके बीच में जो धारा होती है उससे भैरव तृप्त हो जाता है। पात्र से छोड़ेंगे, वो तो तरल द्रव्य है ना, ऐसे छोड़ेंगे तो धारा के द्वारा भैरव तृप्त हो जाते हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं। कहते हैं कि अत प्रवेश न कश्चित देय, समझे कि नहीं। ये भी दूसरा कोई प्रवेश कर जाए तो उसको कहीं नहीं दे देना है, समझे कि नहीं। हाँ, इस विषय में सावधान रहना चाहिए, तो दीक्षित ही होना चाहिए, दूसरे को नहीं दिया जा सकता। प्रमादात प्रविष्टस्य विचारम न कुर्यात्, प्रमादात प्रविष्टस्य विचारम न कुर्यात् कृत्वा पुनर्द्विगुणम चक्रियागम कुर्यात्। मान लीजिए प्रमाद से जो है प्रविष्ट है तो उसको दे देना चाहिए, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। और यदि ये अपराध हो गया तो फिर दो चक्रियाग आपको करना पड़ेगा प्रायश्चित्त के लिए, दीक्षित के अतिरिक्त को नहीं देना। यहाँ भी नियम है, आजकल लोग ध्यान नहीं रखते, जैसे बहुत माताएं चरणों तक जो है वह वो लेती है, फिर बांटने नहीं लगती, सबको नहीं बांटने का अधिकार। जो दीक्षित है हाँ, तो कह के कैसे पहचाने, तो फिर बिना मांगे नहीं देने के। हम कहते ऐसे तुम बांटने लगे, अब कोई जो है वह दूसरे गुरु का शिष्य है, अब वो तुमने अब वो संकोच में पड़ जाए, ले तो भी जो है, न ले तो भी जो है संकोच पड़ जाएगा। ये बहुत गलत परंपरा, ऐसी परंपरा नहीं रखती। मांगे भले ही वो अलग चीज है, पर जो है ऐसे कभी भी चरणों तक नहीं बांटना चाहिए। अपने लिए तुमने लिया तो आपने पासे रखना चाहिए, उसको बिना मांगे नहीं देना चाहिए किसी को। नहीं, बिना मांगे नहीं देना चाहिए किसी को, क्योंकि यहाँ तुम याद थोड़ो कर रहे हो। ये नियम है कि जो है वो उससे नहीं देना चाहिए, मांगे तभी देना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय अभी पूजा विशेष की पद्धतियां हैं, ये कोई सब पद्धति अपने को अपनाने की नहीं है, और सब दवा सबके लिए नहीं होती।
जो जहाँ पर जो है जिस प्रकार का अधिकारी है उसके लिए, इसलिए परंपरा से जो विधि अपने को प्राप्त होती है वही विधि है। अपने उपासना में परंपरा से जो विधि अपने को प्राप्त हुई है वही विधि है और वही गुरु, क्योंकि गुरु एक है और विधि भी एक है और उसकी व्यवस्था परंपरा से। इसलिए बहुत परंपराएं हैं, सभी चीजों में बहुत परंपरा, मंत्रों में भी बहुत परंपराएं हैं। आप शास्त्र देखने लगेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, कहीं एक प्रकार के, कहीं दूसरे प्रकार के, कहीं तीसरे प्रकार के, आपको भ्रम हो जाएगा अपने उपासना कि गुरुजी ने हमको ये नहीं बताया। अरे भाई, तुम जो है जिस परंपरा में दीक्षित हो उसमें जो बताया गया है उसी के अनुसार तुम्हारा तय करने से कल्याण होगा। ऐसा भी है कुछ? हाँ। है अधिक ये नहीं, क्योंकि ये मुख्य चीज नहीं है ना, उसके आधार पर जो चिंतन है वो मुख्य है। ये तो हम आधार बनाते हैं, ये बाह्य व्यवहार तो एक आधार है, वो आधार एक प्रकार से हो सकता है, दूसरे प्रकार का हो सकता है, तीसरे प्रकार का हो सकता है। ऐसे मंत्र योग भी एक प्रकार का हो सकता है, दूसरे प्रकार से हो सकता है, तीसरे प्रकार से हो सकता है। हाँ, वो एक आधार है, इसलिए उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। बहुत ग्रंथ पढ़ने वाले भ्रमित हो जाते हैं, उपासना नहीं कर पाते, कभी कभी तो बहुत डांटना पड़ता है। लेकिन चिंतन उपासना में तो, अरे उपासना की विधियां तमाम ग्रंथ से कोई पढ़ लेता है, फिर उसको लगता है कि गुरुजी हमको ये नहीं बताए, गुरुजी हमको ये नहीं बताए, तो उसको डांटना पड़ता है। तो उपासना कर सकते, तुमको जो बताया गया वही करोगे तो वही करना है। तुमको जहाँ ध्यान बताया गया, हृदय में ध्यान बताया गया तो वही तुमको करना चाहिए। और तुमको जो है यदि आज्ञा चक्र में ध्यान बताया गया तो वही तुमको करना चाहिए, और तुमको सहस्रार में ध्यान बताया गया तो वही करना चाहिए। गुरु पादुका का ध्यान जहाँ बताया गया तुमको वही करना चाहिए। और ग्रंथ में देखोगे तो कहीं यहाँ मिलेगा, कहीं वहाँ मिलेगा, कहीं वहाँ मिलेगा, तो भ्रमित हो जाता है। जैसे निर्गुण उपासना में सभी गुणों का संहार करना है। हाँ, मान लो गुरु ने बताया सारे गुण नहीं बताए, थोड़े बताए। हाँ, थोड़े बताए। जहाँ देखिए शास्त्रीय जहाँ पर जो है वह थोड़े बताए तो थोड़े से संहार हो जाए, उसी से चल जाएगा, उसी से सब बात। फिर शास्त्र को देख करके भ्रमित हो, कोई भ्रमित नहीं होना, उसमें भ्रमित नहीं होना। गुरु ने जो परंपरा बता दी उसी में समावेश हो जाएगा, उसी में समावेश हो जाएगा सभी, उसमें कोई अंतर, सभी समावेश हो जाएगा। और हम कहते हो जाता है कि नहीं, सभी का समावेश। अब छांदोग्य के अनुसार आप चलेंगे तो 3 में 5 का समावेश हो जाएगा। छांदोग्य में ये 3 तत्व को लेकर के आप चलेंगे तो उसी में सबका समावेश हो जाएगा, इनको अलग करने की कोई जरूरत नहीं। अरे वहाँ तो 3 लिया ना, अन्न आप तेज, अन्न आप तेज, यही सृष्टि के मूल मंत्र है। असत को लिया और उसी में सबका समावेश हो गया, इसलिए वहाँ वही प्रक्रिया, अलग वही प्रक्रिया लिखित से भिन्न है ये सब। इसलिए इसमें गुरु परंपरा ही मुख्य मानते हैं। जैसे आगम में तो इतने भेद हैं, पर इसमें गुरु परंपरा को ही मुख्य मानते हैं, दूसरी चीज नहीं मानते। जैसे दवाओं में लिखा होता है, पहले तो लिख देते ऐसे लेना, बाद फिर फिजिशियन से सलाह लेना, तो ये है ना, वही है। मतलब गुरु परंपरा से जो प्राप्त है वही हमारे लिए। आप श्रवण बहुत बड़े करिए, कुछ भी करिए, पर जो है कभी भी श्रवण आपके साधना में व्यतिक्रम उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। वो भी जैसे कहा ना, हम कहते हैं सीधे आप देखते हैं, आए उपदेश करने के लिए सप्तर्षि की नहीं उमा को, कहा नारद ने तुमको बता दिया, कहा कि आप जो है अब तो नारद ने जो मंत्र दे दिया उसको मैं छोड़ नहीं सकती, और नारद ने जो हमको साधन बता दिया उसको मैं छोड़ नहीं। महादेव भी कह दे तो हम नहीं छोड़, क्यों? क्यों? उसी से तो हमको महादेव मिलने, और उसको हम छोड़ देंगे तो कैसे करते? और रोज हम इसी को बदलते रहे तब तो फिर जो है वह हमारा सब काम में गड़बड़ा जाए। एक जगह हमारी निष्ठा नहीं होगी तो दूसरी जगह कहाँ से हो जाएगी? इससे भी सिद्ध होता है कि स्वतंत्र नहीं, क्योंकि कौन सा दोष है, स्वतंत्र उपासना नहीं, स्वतंत्र नहीं, क्योंकि गुरु से कौन कौन कितनी कमी है वो तो। इसीलिए गुरु किसी को देखो लगाता है कि अरे क्या जो है महाराज थे वहाँ, तो कभी कहते थे अरे क्या आँख बूंद करके बैठे हो फालतू,
चलो ये मिट्टी ढो, यहाँ मिट्टी खनो, मिट्टी पहले हम लोग बहुत मिट्टी पत्थर ढोते थे यहाँ से, ऐसे थोड़ा आश्रम बना। पहले तो अब तो इसमें जो है पैसे की व्यवस्था हो गई तो डोकर करता। पहले तो हम यहाँ पर प्रस्थानत्रय पढ़ाते थे तो पहले हम लोग जो है रेती ढो करके रख लेते थे, फिर पाठ चलता था। विद्यार्थी भी जाते थे, मैं भी जाता था, और बोरी से रेती भर करके ले आके रख देते। तो ये मंदिर का जितना प्लास्टर हुआ है बाहर अंदर है, पहले जो हुआ वो रोज जो है रेती लाते थे। कहाँ से लाते थे? वहाँ जहाँ घाट बन रहा वो जो पेड़ है, उस पेड़ के पास से जो है रेती ले आकर के और काम भर करने वाले मजदूर मिस्त्री भर को रेती रोज रख देते थे, और उसके बाद फिर पाठ करते थे। और रोजे का नियम, पहले रोज श्रमदान का नियम था, फिर अनाध्याय के दिन श्रमदान चलने लगा। अब 2 वर्ष से अब हमारा शरीर काम नहीं करता, तो अब 2 वर्ष से नहीं तो अभी 2-3 वर्ष तक अपने रमणानंद जी भी थे, तब तक अनाध्याय के दिन श्रमदान चलता था, 1 घंटा काम करता। अब जो है वह नर्मदा की इच्छा है, क्या है चलता है सब। तो मैं किस बात पर कह रहा था, तो कहते थे महाराज कहते थे, शांत चेतन थे तो जब बैठे रहते थे ऐसे, तो अरे उसको बुलाओ, क्या क्या जो है आंख बंद करके झूठे बैठा है। तो कभी देखो किसी को तो आंख बंद करके बैठता है तो गुरु उसको कर्म में लगाता है। अब कभी कहता है कि क्या दिन भर जो ऐसे करते, थोड़ा ध्यान किया करो। कोई दिन भर सेवा कर रहा है, उसको ध्यान में लगा, ध्यान किया करो, घंटा पर ध्यान किया। किसी को पढ़ने में लगा, अब किसी को पढ़ने से विरक्त भी करना। वो जैसा जो है वो उसके जीवन के उत्थान के लिए जैसा देखता है वैसा विधान करता है। इसको तो गुरु ही करेगा ना, दूसरा कैसे करेगा? इस बात का विशेषज्ञ वही विशेषज्ञ वही करेगा। किसी को तो इस प्रकार करेगा, किसी को तो स्थान में काम करने की प्रेरणा देगा और किसी को विरक्त रहने की प्रेरणा देगा। क्योंकि हाँ उसकी दृष्टि बहुत पैनी है ना, और उसके अंदर कोई राग द्वेष स्वार्थ तो है नहीं, तो वह एक चीज में विधान करता है और उस जो है वह किसी को उससे हटाता है, दोनों। इसलिए उस शास्त्र को अपनी हाँ दृष्टि से घर से वो जो है वह देखता है, बदल के दे सकता, उसी प्रकार के दृष्टि देता है, बदल के भी दे सकता है। हाँ देता है, एक चीज में लगाएगा। लोक में नहीं होता है, बालक को पहले खेलने में लग जाती माता, फिर डांटती क्यों खेलने जाता है, पढ़ता क्यों नहीं है? अभी पढ़ते पढ़ते फिर कहती है कि पढ़ते रहेगा जीवन भर, कमाएगा भी कुछ। ये व्यवहार में भी तो ये नियम होते हैं, ऐसे परमात्मा में भी यही नियम, क्योंकि इसके लिए कहाँ तक ये उचित है। किसी को पुरस्कार में प्रेरित करता है और किसी को पुरस्कार में नहीं प्रेरित। कुछ ऐसे हैं कि जो पुरस्कार में लग करके आगे बढ़ सकते हैं और सभी पुरस्कार में नहीं लग सकते, सब नहीं लग सकते, वो पूरे नहीं कर सकते, उसका ठीक ढंग से नहीं करता है। तो ये चीजें गुरु ही देखता है कि इसकी स्थिति कहाँ है। और कोई अपने मन को प्रधान बना करके रखता है तो उसको भी 1-2 बार समझा देता है गुरु, और नहीं सुनता तो फिर उसी के मन से उसको उसके मन से ऐसी चीजें बताता है कि आगे चल करके इसको उसके लिए सोचते। हाँ हित तो सबका सोचे, और वो जानता है कि हम कह देंगे फिर कर नहीं पाएगा तो और दोष इसको लगेगा, इसलिए उसके अनुकूल। हाँ इसलिए उसको नहीं कहता, उसको नहीं कहे, क्योंकि जानता कहेंगे करेगा नहीं तो उल्टा दोष लगेगा। तो उसको उसके मन के अनुसार ही जरा परिष्कार करके प्रेरणा दे देता, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। तो ऐसा कल्याण होने में दीर्घ काल लगेगा, पर क्या करेगा? दीर्घ काल तो लगेगा, पर लगेगा पर क्या करेगा? तो कदे न करेगा तो उसके अपराध हो जाएगा, दीर्घ काल के बाद आ जाएगा रास्ता। अब ये इसीलिए ना, अब शिष्य तो ये बात को समझ नहीं सकता, इसलिए शिष्य को तो गुरु में विराग देश दिखाई देने लगता, क्योंकि वो जानता नहीं इस चीज को ना, वो अज्ञानी है, वो समझ नहीं सकता किसी, तो समझ नहीं सकता। कभी कोई सेवा की बात कभी किसी को लगा देता है, जैसे मान लीजिए एक सेवा काम कर रहा है और कभी जो है वो क्या कहता, किसी को देखा, कहा कि देखो एक काउंटर भर ले,
तो वो क्यों कहता है किसी को, क्यों किसी को नहीं कहता है, ये सब चीजें सामान्य लोग नहीं समझ सकते। क्योंकि न किसी का कर्म संस्कार ज्ञात रहता है किसी को, न उसकी अंतर की स्थिति ज्ञात रहती है, न उसका कल्याण ज्ञात रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो विद्वान का व्यवहार है उसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। हम लोग महाराज के बहुत अंतरंग थे, फिर भी महाराज के बहुत व्यवहार अपने समझ में नहीं आते। श्रद्धा थी इसलिए विरोध नहीं करते थे, पर समझ में नहीं आते। आज बिल्कुल समझ में आते हैं, आज बिल्कुल समझ में आते हैं, उस समय नहीं समझ में। श्रद्धा के कारण हम मान लेते थे वो लोग चीज, पर बहुत व्यवहार ऐसे होते थे जो बिल्कुल समझ में नहीं आते उस काल में। आज वो चीजें समझ में आती हैं कि आज जो उन चीजों में कितनी विलक्षणता है। नहीं भाई, योग्यता न होने से नहीं समझ में आती चीज, योग्यता न होने से नहीं। अपने महाराज जी भांग खाते, हाँ मैं रोज बना के देता था। 3 बजे रात उठ करके जो है 1 घंटा बनाता था, उसको 1 घंटे बना करके देता था। भांग के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं थी कभी भी नहीं। कभी कभी महीने 2-4 महीने में वो जब मैं ले जाके देता था तो ऐसे निकालते थे, इसको खा लो। उसमें ये बात समझ में नहीं आती। श्रद्धा थी इसलिए मैं खा लेता था, जब मरू चाहे तो खा उसकी और हिलना नहीं करता था। पर वो चीज भी वो क्यों करते थे, कैसे करते थे, ये बात उनका अन्य कोई नहीं। सत्संग होने लगा 12 बज जाएगा, 12 बज जाएगा। न सोने का नियम है, न उठने का नियम है, उनका जो है ऐसे चला। उनके साथ का ब्रह्मचारी वो उठे, वो सवेरे अपने समय से उठेंगे। साथ का ब्रह्मचारी 8 बजे तक सोया है, उसको नहीं बोलते, उसको बोलेंगे नहीं, उसको बोलेंगे नहीं, अपने तो समय से उठेंगे। और कोई ब्रह्मचारी यदि वो उठे हैं, नहा लिए और वो सोया है तो उसको कुछ नहीं बोलते, कभी नहीं करते। अब किसी को डांटती रहेगी। अब ये सब चीजें पहले दशा में समझ लेते हैं, इसमें क्या रहस्य। निमित्त कोई दोष कोई करेगा, डांटते हैं तो दूसरे को डांटते हैं। और वो डांटने में क्या कृपा है, कैसी चीज है, ये सब चीजें उस समय नहीं समझ में, तो बहुत चीजें उस समय नहीं समझ। लेकिन जब समझ में आती तो ये बात पता लग जाती है कि वस्तुतः प्रत्येक व्यवहारिक महापुरुषों का कृपा परिपूरी थी, कृपा परिपूरी। बहुत परंपराएं हमने जो है वह उसको छोड़ दिया, नहीं चलने दिया। फिर भी कुछ चीजें अभी चल रही हैं। जैसे पहले वो महाराज की खाली जाती थी, महाराज जो है वह पंगत में नहीं आते थे, पाते थे, और वो जो बचता था वो जो है वह भक्त लोग जो है वह, उसको हमने देखा कि ये बड़े संघर्ष और बहुत आज की योग्यता के अनुसार नहीं, हमने दृढ़तापूर्वक इसको छोड़ दिया। कुछ भी थाली में छोड़ेंगे नहीं, कुछ ये परंपरा को तोड़ दिया। ऐसे कई परंपराएं जो है, ये पैर दबाने की परंपरा, अन्य चीजें, इसमें जहाँ जहाँ हमको देखा कि इसमें ये दोष है तो उसको दृढ़तापूर्वक तो। पर ये नहीं, उन लोगों का जो चित्त था वो बहुत ही आज कहे कि भांग खाते थे, आज हम इसको नहीं समझ सकते। आज कोई भांग खाए तो हम उसको अच्छा नहीं मान सकते। पर उन लोगों का ऐसा होने पर भी उनकी आंतर स्थिति, उनकी बुद्धि में कहीं भी हमने कोई उसके कारण विषमता नहीं देखी। भाई कोई सामर्थ्य की बात है,
और आगम का तो इन सब ग्रंथों का तो ऐसा लेटे लेटे पढ़ते रहते थे जैसे कोई उपन्यास पढ़े, ऐसा मनन था। इसी में जो उल्लास तत्व है उसके आधार पर मेरा ख्याल है इसमें है ना जो उल्लासजनक, क्योंकि उसमें भी एक प्रकार की वृत्ति में विशिष्ट उल्लास का है, पर सब उसको सहन नहीं करता। इसको आगम में विजय माना है, विजया, और उसको बहुत सिद्धि का हेतु माना है, और वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आजकल कोई नहीं। आयुर्वेद में भी सात्विक प्रक्रिया में बहुत महत्व दिया है, पर उस मात्रा में कोई ले नहीं सकता। तो जो ले रहा तो उसको फिर दूसरी मात्रा बढ़ जाती है। उतनी मात्रा में सात्विक माना है, उससे ज्यादा मात्रा में राजस माना है, इसलिए बहुत औषधियों में इसका प्रयोग होता है, और उससे ज्यादा तामस माना है। तो ऐसी बहुत चीजें हैं कि जिसको हम खाली बाहर से देख करके किसी के विषय में धारणा नहीं करते, पर ये सार्वभौम चीज नहीं हो सकती। पर न मानने पर भी, अब देखिए, न मानने पर भी जो समाज में चलता है, जैसे यहाँ पर सुरा शब्द से हम लोग घबराते हैं, पर दम अभी दम लग रहा है, आप रोक सकते हैं उसको अखाड़े, आप रोक सकते हैं उसको, और 10 साल में चल रहा है कि आप उसको नहीं रोक सकते। ये नहीं कह सकते कि उससे उनके जीवन में कोई, बहुत देखे पढ़े लिखे के जीवन में बहुत दोष हैं जो उनके जीवन में नहीं। आप सच्चाई से यदि विचार करके देखेंगे तो पढ़े लिखों के जीवन में कई ऐसे दोष हैं जो उनके जीवन में आप नहीं देखेंगे। इसलिए एक सार्वभौम रूप से उसका हम प्रतिपादन नहीं कर सकते, पर उनका जो है वो उपेक्ष है, ये बात नहीं, उसके उपयोग की बात है। इसलिए ये शास्त्र अपना बड़ा गंभीर है, इन सब चीज तो बाहर की चीज है, मुख्य वृत्ति में है। यदि देखिए पढ़े लिखे लोग भले ही दम नहीं लगाते, पर कई चीजों में आप उनसे कमजोर देखेंगे कि जो अपनी निष्ठा है उसमें वो बड़े पक्के। तो जब अंतर जीवन से आप देखते हैं तो कैसे जो है हम उसको परंतु सार्वभौम रूप से उसका प्रतिपादन नहीं, इसलिए सार्वभौम रूप से उसका प्रतिपादन नहीं है। जहाँ पर वो चीज साधना में अनुकूल पड़ती वहाँ पर साधना, इसलिए सारी चीजें, ये बाहर की जो चीजें हैं वो एक व्यवस्था है। भाग देने का मतलब यही होगा सर, लास्ट नहीं, वो आगम में इस प्रकार का विधान है, वो एक कृपा शक्ति, उसमें भाग नहीं दी जाती। भाग दे जाए तो हम पगला ही जाते, कृपा सभी लेते नहीं। कृपा शक्ति वो एक अंदर से जैसे शक्तिपात के समान कोई वृत्ति आती है, तो उसमें आता है, इसमें वो चरु कोई चीज भी उठा के दे देता है, तो वो उसमें कृपा शक्ति अनुसूत होकर के उसके अंदर जाता है। वो माध्यम एक बनता है, एक माध्यम बनता है। जैसे वो वाले बाबा टट्टी दे देते हैं। हाँ, अब देखिए ऐसे टट्टी फिर अंदर से बहुत, और बाहर से बहुत लोग जो है वह असर भी दिखते हैं, पर अंदर से वो कभी चोरी नहीं कर सकते, कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये जो दुर्व्रत से निवृत्त होकर महान बने वो कारण नहीं, इसलिए किसी इतने मात्र से हम निर्णय नहीं कर सकते, निर्णय नहीं कर सकते, इतने मात्र से किसी का निर्णय नहीं। ऐसे विशिष्ट महापुरुषों को देखा है कि जो दम लगाते थे, पर उनका ज्ञान, उनकी निष्ठा, उनकी सिद्धि अद्भुत थी। ऐसे लोगों को भी हमने देखा। हम तो पूरा भारत भ्रमण किए हैं इसी दृष्टि से, और सभी संप्रदाय के महात्माओं से मिले, इसलिए ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ही। हाँ, इसका मतलब सामान्य साधन प्रणाली है, ये सामाजिक सामान्य व्यवस्था है, सामान्य साधन प्रणाली, ये सामान्य व्यवस्था है, इसमें इनको प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। इधर भी बहुत सिद्ध हुए। हाँ, स्वामी राम कई हुए, सभी संप्रदायों में सिद्ध हुए, वैष्णव में भी सिद्ध हुए हैं, अघोरी में भी सिद्ध हुए हैं, सभी संप्रदायों में सिद्ध हुए हैं।
पर उनका आचार नहीं ग्रहण कर सकते, उनका आचार जो है वो नहीं ग्रहण कर सकते, उसका प्रतिपादन नहीं हो सकता। पर वो सिद्ध नहीं हुए हैं ऐसी बात नहीं, ज्ञान सिद्ध भी हुए हैं। आचार से नहीं। एक अवधूत जी रहे थे धोनी वाले दादा के साथ, वो कहते थे कि जब सब लोग सो जाते थे 12 बजे तो हम लोगों का सत्संग होता था 12 बजे रात। कहते तो साक्षात शिव थे, वो अपना अनुभव बताते हैं, तो साक्षात शिव ही था, किसी का भी मन ज्यों करते पकड़ लेता था, किसी का भी मन ज्यों करते, और साक्षात द्वैतवादी शिव। बाहर में इस प्रकार की वेशभूषा थी है, पर उनका ज्ञान जो है वह बिल्कुल जो है वह फिरवादी निष्ठित थी, ऐसा जानता हूँ। बाहर के अवधूत की लोग घेरे रहते, कहते थे 12 बजे रात हम लोग का सत्संग होता। ये अवधूत जी थे उत्तरकाशी में, वो माता उनके पास रहे, वो बताते। तो ये सब चीजें क्या है कि बाहर इतना है कि सामाजिक दृष्टि से जो सामाजिक व्यवहार है वो सामाजिक दृष्टि से, इसलिए न बुद्धि भेदम जने अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जो सेत सदकर्माणि विद्वानी ये तेरे आचार्य श्रेष्ठ तत्देवेतर सयत प्रमाणम करते। इसलिए ये लोक संग्रह है, लोक संग्रह सामान्य लोकाचार, ये सामान्य। सिद्ध का विशेष। पर अब जो है वह यदि कहो कि दम लगाने वाले को ज्ञान नहीं हुआ होगा, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं, सभी संप्रदाय को ज्ञान होता है। हमने वैष्णव को भी अद्वैतवादी ज्ञानी देखा है वैष्णव से, वहां भी सिद्ध देखा है, वहां भी ज्ञानी देखा है, वहां भी सर्वात्म भाव हृदय में देखा है, और अद्वैत प्रकरण में भी राग देश देखा है, दोनों देखा है। इसलिए अनुसंधान करने से ऐसा लगता है कि सभी जितने संप्रदाय इसमें कोई न कोई ऐसी परंपरा है, कोई न कोई ऐसी चीज है जो उनको ऊपर उठा देती है, उससे ऊपर उठा देती है, समझे? हाँ, वो व्यवहार से ऊपर उठा देती है, सामान्य प्रणाली से ऊपर कर देती है। तो इसमें अनुग्रह शक्ति में अनुग्रह शक्ति है, जो इनका सिद्धांत अनुग्रह शक्ति के बिना कुछ हो नहीं सकता। इसको कब उठा देती? इसका कुछ नहीं, उस पर प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते, उस पर प्रतिबद्ध नहीं लगा सकते, क्योंकि चित्त की स्थिति आप सबकी नहीं समझे। ये सब चीजें अपने लोगों को प्रतिपादन तो यही करना है, लेकिन अंदर समझ के भी रखना है कि ये बाह्य चीजें बाह्य तक ही, उससे केवल प्राप्ति होने वाली, उससे अंतर स्थिति का इन पर नहीं। क्योंकि ऐसा भाव हमने कहीं कहीं जो है इतना भाव देखा है भगवान में, मछली खाने वालों में भी देख करके अद्भुत है, इतना भाव संत के। हम लोग को जब वहां से जाना था तो पूरा गांव के बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए और कोई अपने काम पर बंद कर दिया, और आश्रम में आकर के सब रोने लगे सवेरे से। देख करके घबराहट हो जाए। अब बच्चों को पूछे, जो है बच्चों बालिकाओं को पूछे कि तुम मछली खाए तो रोने लगे। इसका मतलब अब बिना नहाए नहीं आश्रम पर आए, रोने लगे। इसका मतलब रोने लगे कि अब हम क्या कर सकते, हम क्या कर सकते। अच्छा, बिना नहाए कोई भी बालक वहां पर आश्रम पर नहीं, स्नान करके तभी ठंडी होती। तो एक चीज है कि उसको वो जन्मे उसी में हुआ है, जैसे वो व्याध का जन्म, उसने कहा कि भाई हमारा जन्मे उसी में हुआ, हम क्या कर सकते, हमारे जन्मे उसी में हुआ है, तो उसके लिए कौन सा फिर आचरण।
तस्योन्मेष निमेषाभ्याम जगतस्य तम शक्ति चक्र विभव तम शंकरम स्तुमः। कोई देखा नहीं कि फेस जो है यहीं से तो नहीं गड़बड़ है, उधर तो आ रहा है। हाँ तो पहुंच गए थे। वही जो है बिल्ली तो शुक्ति भद्रम बिल्ली तो शुक्ति व दक्षस्तेन पात्राकारम भद्रम। हाँ ये हो गया था कल भाई, ये सब हो गया था। देखिए समझे ना, पतद्भि बिंदु वेताल गुह्यका तुष्यंती संतुष्यंती धार्य भैरव अत्र प्रवेशो न कशिचित देय। किसी जो दीक्षित नहीं है उसको प्रवेश नहीं देना चाहिए वहाँ। प्रमादात प्रविष्टस्य विचारम न कुर्यात्। प्रमाद से यदि कोई प्रविष्ट हो गया तो उससे के साथ बात न करे और उसको जो सुविधा दूसरे को दे रहे वो न दे। कृपा पुनर्द्विगुणम चक्र आगम कुर्यात्। यदि ऐसा दोष हो जाए तो 2 गुना करे। ततो अवदन अल्भोजनादीन च अग्रे यथेष्टम विकीर्येत। हाँ फिर जो है वह अवदंशान है, अवदंशान प्रसाद विशेष है। हाँ और भोजनादीन और भोजन तांबूल इत्यादि सब जो है अग्रे यथेष्टम विकीर्येत। गुप्त गृहे व संकेताभिधान वर्ज्यम देवता शब्देन सर्वान् योजयेत् इति वीर शंकर यागः। अथवा कहते हैं कि जो है गुप्त गृह में संकेताभिधान वर्ज्यम, यानी नाम न ले किसी का। जो ये उपासना है ना, इसमें वो सब साधक जितने बैठेंगे वो देवता रूप होंगे। देवता रूप हो जाने के कारण उनका नाम लेकर के उच्चारण नहीं किया जाता। जो उपासक का जो नाम है, हाँ वो उपासक के नाम से उसको उच्चारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि देवता हो गए, वो देवता है। इसलिए संकेता विधान वर्ज्यम देवता शब्द ने सर्वान योजे। सभी के जो है वह देवता शब्द से योजित करे कि मैंने जो है देवता स्वरूप आपको हम ये चीज प्रदान कर रहे हैं। तो किसी का नाम नहीं ले वहां पर, क्योंकि सभी देवता रूप होकर के वहां पर बैठते हैं तो उनका नाम नहीं ले। ये हो गया वीर शंकर याग। और उसके बाद अंत में जो है दक्षिणा दे तांबूल वस्त्रादि भी तर्पयित। ये तो सभी कर्मकांड का अंग है। दक्षिणा है, तांबूल है, वस्त्रादि से उनको प्रसन्न करें। इति प्रधान तमोयम मूर्ति याग। ये मूर्ति याग जो है वह बहुत ही उत्कृष्ट याग है। वीर शंकर याग इसी का नाम हो गया, जो किया गया इसी का नाम है वीर शंकर याग। और ये मूर्ति याग के अंतर्गत है और इसको बहुत बड़ा प्रधान मानते हैं। अधिष्ठ मंडलों की मूर्ति यागे न पर्वदिनानि पूजयन वर्षा देव पुत्र को तम फलम एति। कहते हैं कि भाई देखो, जिसने मान लीजिए कि कभी जो है वह इस प्रकार का मंडल याग को नहीं देखा है, वह भी मूर्ति याग के द्वारा पर्व दिन पर यदि पूजन करता है तो 1 वर्ष तक यदि जो है वह पूजन करता रहेगा तो जो पुत्रकोक्त दीक्षा का फल प्राप्त कर लेगा, बिना संध्या अनुष्ठान आदि भी। उसके लिए संध्या अनुष्ठान इत्यादि की आवश्यकता नहीं। जैसे क्या है कि शास्त्र बड़ा उदार है, कोई समर्थ है तो उसको संध्या अनुष्ठान सभी की जरूरत है, और समर्थ नहीं है, तो उसके लिए खाली स्मरण और भाव से उसका काम हो जाएगा। हाँ, वहां पर उसके स्मरण भाव से काम हो जाएगा। लेकिन यदि ये समर्थ है तो प्रमाद करता है तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य तो अंतर ही है? इसीलिए कहते हैं वृद्धा नाम भोगिनाम स्त्रीणाम विधिरयम। ये जो विधि बता रहे हैं ना, मूर्ति आगे पर्व दिनानि पूजेत, वो पर्व दिन पर जो है वह इस प्रकार का जो है वह पूजन करे, गुरु का पूजन करे, गुरु के संबंधी आ गया उनका पूजन किया, देवता का पूजन किया। ये वृद्ध जो हैं, हाँ,
और स्त्री मान लीजिए जो है पूजन करना चाहे तो उसके लिए भी इस प्रकार, क्योंकि उसको समय नहीं है अन्य प्रकार का है। हाँ, और भोगिना यानी गृहस्थी को कम समय मिलता है ना। शक्ति पाते सत्य उपदेष्टव्यो गुरुणा, मुख्य चीज ये है कि देख ले, गुरु देख ले कि यह परमेश्वर शक्तिपात युक्त है कि नहीं। इसका चित्त जो है वह बस वो लक्षण वो देख ले, तभी उसको उपदेश करे। ऐसा सभी को नहीं उपदेश किया, कल्याण कामिता उसका लक्ष्य बदल गया है। वो चाहे जहाँ है पर उसका लक्ष्य जगत नहीं है, लक्ष्य ईश्वर हो गया है। जैसा स्वभाव गुण कर्म, लेकिन कल्याण कामिता। हाँ, कल्याण कामिता हो, ये शक्तिपात का लक्षण है। ये शक्तिपात अनुग्रह को देखे तो देख करके जो है फिर उसके अनुसार उपदेश करे। अब एक पवित्रक विधि है। पवित्रक विधि जैसे आजकल के कर्मकांड में क्या प्रचलित है, वही वो स्वर्ण की बना करके अंगूठी रखते हैं या कुशा की बना करके पैती रखते हैं, वही पवित्रक है। वो पवित्रक जिसको पवित्री बोलते हैं। तो स्वर्ण का भी बनता है, रत्न का भी बनता है, हाँ वह त्रिधातु का भी बनता है, केवल तांबे का भी बनता है, नहीं तो त्रिधातु का बनता है। 10 अंश तामा, नहीं 10 अंश तामा और 12 अंश सोना और 16 अंश चांदी। चंद्रमा षोडश कलक है तो 16 अंश उसमें चांदी रहती है। और सूर्य जो है द्वादश आत्मा है, इसलिए सोना 12 अंश रहेंगे। और अग्नि 10 आत्मा है, इसलिए 10 अंश जो है तांबा रहेगा। हाँ, 10 बनते हैं वो, 10 उसका बांधते, 10 भागी बांधते हैं। तो उसको 10 अंश तांबा उसमें रहेगा और 12 अंश सोना रहेगा और 16 अंश चांदी रहेगा। इस प्रकार की जो है वह अंगूठी बना करके धारण करते हैं। और नहीं तो कुशा का तो है ही है। और इनमें क्या है कि माला धारण करते हैं। शैव आगम में माला धारण करते हैं, कुशा की माला हो, स्वर्ण की माला हो, रत्न जटित। तो इस प्रकार विधि से बनाई हुई जो है वो हाथ में नहीं धारण करते। हाँ, हाथ में इसे जो है वह कुशमुष्टि इत्यादि रखते हैं, पर ये पवित्रक जो है गले में धारण करते हैं। हाँ, उसको गांठी बांध करके बनती है। उसको भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। सच ये जो पवित्रक विधि है, श्री रत्न माला त्रिशूरो मत श्री सिद्धा मतादो विधि पूर्वक परमेश्वर आज्ञा पूर्वक। ये कहा कि जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो ग्रंथ हैं, श्री रत्नमाला में है। हाँ, श्री रत्नमाला, श्री रत्नमाला ही नाम है उसका। त्रिशिरो मत है एक, सिद्धा मत एक है। सभी के ये जो है वह ये श्री सिद्धा मत इत्यादि में विधि पूर्वक जो है परमेश्वर की आज्ञा से है कि इसको जरूर प्रयोग करना चाहिए, पवित्र विधि को। उत्तम चाहिए तो तंत्रालोके, तंत्रालोक में कह दिया कि बिना पवित्र के सर्वम निष्फलम भवे है। वो ऐसा इसकी परंपरा मानते हैं कि तंत्रालोक में आता है कि जिस समय ये समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन हुआ तो नागराज को बनाया था, वासुकी को जो बनाया था वो क्या रस्सी बनाया था। तो वासुकी को रस्सी बनाया तो उसके बाद जो है वह वासुकी जो है वह पाताल में जब गए तो वर्षा काल में जो है मेघ काल में जो है वह घबरा जाते थे, वहां पर नहीं रहना चाहते थे। तो पाताल में वो रहने में समर्थ नहीं हुए तो भगवान से जो है वह प्रार्थना किया। तो वो क्या है कि वो वासुकी का ही प्रतीक मानते कि तुम संपूर्ण देवताओं के सिर पर, साधकों के जो है अंग में, वही तो कुशा बन गया ना। ये कुशा जो पवित्र को उसी का है,
वो सांप के जीवा कहीं मानते हैं ना उसको। ऐसी इधर भी कहीं पुराण आदि में भी है। हाँ, वो जीवा जो है ना, वो जीवा का अंश मानते हैं। इसीलिए जरा सा में देखिए, जरा सा में वो काट देता, हाथ को काट देता है। हाँ, ऐसे मानते हैं, कोई कथा है उसकी। तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि सभी देवताओं के सिर पर तो पवित्र को हो गया। वो जो है इतनी जो सेवा किया था, तो पवित्र बन करके सभी देवताओं के जो है वह के मूर्धा में चला गया। कौन? वो नागराज। हाँ, तो एक ऐसा आगम में परंपरा मानते हैं कि पवित्र जो है वो आवश्यक है किसी भी पूजा में। तंत्रालोक में तो कहा कि जो है हाथ में होना चाहिए, तो कुछ मुष्टि होनी चाहिए, तो पानी में जो है कुछ होना चाहिए, तो अगल में बैठने के लिए कुछ होना चाहिए, तो बगल में कुछ होना चाहिए। पंचकुश प्रयोग मानते हैं, तो उससे मंत्र सिद्धि पाते हैं। तो उसको कब बनावे? पवित्र कब बनावे? तत्र आषाढ़ शुक्लात् कुल पूर्णिमा दिनांतम कार्यम पवित्रकम। आषाढ़ शुक्ल पक्ष से है, और वही गुरु पूर्णिमा तक 15 दिन का जो समय है। हाँ, वही गुरु पूर्णिमा, वही कुल पूर्णिमा। समझे आप कि नहीं? एक मत में ऐसा मानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में उसका करें, और कोई ऐसा मानते हैं तत्र कार्तिक कृष्ण पंचदशी कुल चक्रम नित्या चक्रम पूरी थी। कोई कहते कार्तिक कृष्ण जो पंचदशी है यानी अमावास्या है, उसी में बनाना चाहिए, तो कुल चक्र नित्या चक्र को जो है पूर्ण करने वाली होती है। इति नित्या तंत्र विरह नित्योत्सव आदि में इस प्रकार का आता है। और कोई ऐसा मानते माघ शुक्ल पंचदशी, माघ पूर्णिमा, ये जो है इत भैरव कुलोर में विदा। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं। पवित्रक बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं। कोई ऐसा मानते हैं कि दक्षिणायनांत पंचदशी, दक्षिणायन की जो अंतिम जो है वह पूर्णिमा है, उस दिन बनावे। समझे ना? दक्षिणायन का अंतिम ये पौष पूर्णिमा। इति तंत्र सद्भाव विदा। इसमें कहते तत्र विभवेन देवं पूजयित्वा, इसमें कंजूसी न करे, वैभव पूर्वक देवता का पूजन करे, आहुत्या तर्पयित्वा, उसकी आहुति दे करके उसको तृप्त करे, और फिर पवित्रकम दद्यात्, फिर गुरु को और जितने जो है वह वो आए हुए हैं उनको पवित्रक अर्पण करें। वहीं पर पहले पूजा करेगा, फिर गुरु को और दूसरे जो हैं उनको अपने शक्ति के अनुसार पवित्र अर्पित करें। तो सौवर्ण यदि सामर्थ्य है तो सौवर्ण मुक्ता रत्न विरचिता, स्वर्ण मुक्ता इत्यादि रत्न इत्यादि से विरचित, उसमें स्वर्ण का बनावे और उसमें मुक्ता आदि की ग्रंथि लगावे, उस ग्रंथि को करके उसको बनावे, रत्न लगा दे और उसकी संख्या निर्धारित है। अथवा यदि उसका नहीं कर सकते हैं तो रेशम के सूत्र का बना दे, अथवा कपास का ही बना दे, धागे का ही बना दे, अथवा कुश का बनावे। कुश गर्भांतम अपि कुर्या, उसको यदि इनका बनावे तो बीच में कुशा जरूर रखे। हाँ, कुशा जरूर रखना चाहिए। अब उसमें ग्रंथि की जो बात है, तो ग्रंथि के लिए ऐसा है कि कभी तत्व संख्या में बनावे, तो तत्व संख्या इनकी 36 है, तो कभी तत्व संख्या में बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा तत्व संख्य ग्रंथिकम है, तत्व संख्या की ग्रंथि दे, यानी या तो 36 ग्रंथि का बनावे, अथवा जो है वह पद ये लोग 81 मानते हैं, तो 81 ग्रंथि दे करके बनावे। अथवा जो है कला तो 5 है, निवृत्ति प्रतिष्ठा च विद्या च शांति तथा शांति तीते, ये 5 कलाएं हैं, तो कला संख्या भी बना सकते, 5 ही ग्रंथि लगा सकते उसमें। अथवा जो है भुवन की संख्या में बनाओ तब तो 240 ग्रंथि लगानी पड़ेगी। भुवन की संख्या 240 है,
इसलिए भुवन की संख्या में बनाएंगे तो 2 से 40 ग्रंथि लगा करके बनावे। और वर्ण 50 मानते हैं। वर्ण इनकी कितने हैं? 50। तो वर्ण की संख्या में बनावे। मंत्र 11 मानते हैं, मंत्र की संख्या में बनावे। अध्वा 6 मानते हैं, अध्वा संख्या में भी बनता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि पद कला भुवन वर्ण मंत्र संख्या ग्रंथि चा, मंत्र संख्या 11। और ग्रंथि जो है वह इतनी ग्रंथि दे, पद की संख्या में ग्रंथि दे, कला की संख्या में ग्रंथि दे, अथवा भुवन की संख्या में ग्रंथि दे, अथवा वर्ण की संख्या में ग्रंथि दे, अथवा मंत्र की संख्या में ग्रंथि है। तो ऐसे अध्वा में भी देते हैं, अध्या संख्या भी लेते हैं, पर इसमें नहीं दिया। अब कितनी बड़ी बनावे, क्योंकि ये तो गले में धारित होगी, तो कहते जानवंतम एकम, जानु पर्यंत बनावे। अथवा फिर जो है नाभ्यंतम, नाभि पर्यंत बनावे। अथवा कंठांतम, इतने कंठ में आ जाए इतने बनावे। अथवा ऐसे सिर पर, इस सिर में जैसे माला बनाते हैं ऊपर रह जाती है, ऐसे सिर के ऊपर का बना ले, जैसा हो वैसा बना ले। इति चत्वारि पवित्र काणी देवाय गुरुवे च, देवता को तो जो है 4 देना चाहिए और गुरु को भी देना चाहिए है। समस्त अध्व परिपूर्ण तद रूप भावने न दद्यात्, कैसे दे कि समस्त अध्वा से परिपूर्ण मान करके साक्षात जो है वह शिव भावना से दे, समझे? हाँ, षड नहीं, यही षड अध्वा है ना। षड अध्वा जो है यानी विश्व रूप, विश्वमय जो है वह महादेव, विश्व रूप परमेश्वर। एक विश्व रूप है और एक जो है वह विश्वातीत है। तो विश्व रूप परमेश्वर मान करके और उनको अर्पित करें। 4 हाँ है। अब एक साइज को अलग साइज को उनकी 4 संख्या में दे, दूसरों को 1-1 दे। शेषेभ्य एकमिति ततो महोत्सव कार्य, फिर बहुत बड़ा उत्सव बनावे। कितने दिन का उत्सव बनावे? अरे कहते चातुर्मास में 4 महीने का मनावे, या फिर जो है चातुर्मास में ही 7 दिन का मनावे, अथवा 3 दिन का मनावे है। चातुर्मास 4 दिन नहीं, चातुर्मास में ही जो है 7 दिन का मनावे, 3 दिन का मनावे, या चातुर्मास भर मनावे 4 महीने का। त्रिदिनमिति, अब 4 महीना नहीं कर सकता कोई उत्सव। जैसे अभी जैसे अपने यहाँ चातुर्मास है तो 2 महीना चलता है कि नहीं? तो 2 महीने उत्सव है ना, एक कथा चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है? तो ये सब चलता है। हाँ, 2 महीने का। तो चातुर्मास्यम सप्तदिनम त्रिदिनम च इति मुख्य अन्वापत कल्पा। अरे भाई मुख्य आप नहीं कर सकते हैं, जैसे चातुर्मास में नहीं कर सकते पूरा, तो 7 दिन का करो। और 7 दिन का भी नहीं, ये अनुकल्प है सब। कहते ऐसा नहीं कर सकते हो तो 7 दिन का करो। 7 दिन का नहीं कर सकते हो तो 3 दिन का तो कम से कम करना चाहिए, 3 दिन से कम का नहीं है। हाँ, मुख्य चातुर्मास सती विभवे मासी मासी पवित्रकम। यदि विभव है तो हर महीने में पवित्र आप अर्पित करें, है? नहीं तो एक बार पवित्र अर्पित कर दें और उत्सव रहे। अथवा चतुर्ष माससु, समझे कि नहीं? अब 12 महीने नहीं कर सकते, 4 मास में कर सकते पवित्र। अथवा सकृत, अथवा एक बार ही पवित्र अर्पित कर दे। तद अकर्णे प्रायश्चित्तम जपेत। यदि न करे ना तो उसको जो है वह प्रायश्चित होता है, दोष। इसको जरूर करना चाहिए। कहते इसमें न करने में क्या कारण पड़ता है? तो कहते एक तो कभी ज्ञान का अभिमान हो जाता है, नहीं करता है? तो कहते ऐसा नहीं, ज्ञानी को भी करना चाहिए। अब यह है कि जैसे उसको नहीं व्यवहारिक भान है तो नहीं करे, अलग चीज है। पर जो ज्ञानी जो है निरंतर अभ्यासी है, अभ्यास के आधार पर जो जिसका ज्ञान टिका हुआ है उसको तो जरूर करना चाहिए उसको, क्योंकि अभ्यास के आधार पर उसकी निष्ठा टिकी है ना।
एक तो ऐसा होता है परम बोध होता है कि उसको कोई अभ्यास आदि की अपेक्षा नहीं होती है। हाँ, और एक ऐसा होता है कि जिसको अभ्यास है उसी में चित्त लगाए रहता है, उसी को दृढ़ करता है, तो उसको भी जरूर करना चाहिए। हाँ। और जिसकी दीक्षा जो है अभी इसी पर टिकी हुई है, किस पर? नियम जो बताए गए हैं उसके पालन में टिकी हुई है, तो उसके लिए तो जो है वह अनिवार्य है। पहले भी बताया था कि ज्ञानी को भी जो है जो मर्यादा है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लोग अकलने प्रत्यवैती, कोई कहा कि और दूसरा कैसे होता है? दूसरा सोचता रहता है अब इतना पैसा हो जाएगा तो करेंगे, इतना पैसा हो जाएगा तो करेंगे, इतना पैसा हो जाएगा। अब व्यवहार में तो खर्च करता रहता है, और इसके लिए सोचता है इतना पैसा हो जाएगा तब यज्ञ करेंगे, इतना पैसा हो जाएगा तब यज्ञ करेंगे। अब व्यवहारिक काम आया तो उसमें खर्च हो गया पैसा, तो कहते ऐसा नहीं करना चाहिए। और प्रायश्चित जो बताया गया है उस प्रकार का जप करे, प्रायश्चित करे मतलब इतने। ज्ञानी अपनी संभोध वित्तोपि अकर्णे प्रत्यवेती, ज्ञानी भी है और उसके पास धन भी है, और फिर भी अपने ज्ञान के प्रमाद में नहीं करता है, तो उसको प्रत्यवाय लगेगा है? हाँ, अब वो भिक्षुक है अलग चीज है, पर अब वो धन भी, इसीलिए आश्रमों में उत्सव होते हैं। अब आश्रमधारी हो आप, तो आप कहो कि हमको क्यों उत्सव करना है? नहीं, आश्रम है तो उत्सव करो, कुटी है तो उत्सव करो, है? वहाँ करना पड़ता है। ये परंपरा जो है ना, वहाँ ये नहीं देखता कि हमको नहीं करना है। अब तुमको सब काम के तुम वैभव है तुम्हारे पास, तो इसमें क्यों कंजूसी करते हो? कमरा तो बढ़िया एक कंडीशन बना लेते हो, और ये उत्सव में क्यों कंजूसी करे? उसको करना चाहिए। अरे भाई होगा प्रत्यवाय, आपको क्या पता? प्रत्यवाय हो जाता है। अरे प्रत्यवाय हो जाता है। देखो जो है जड़ भरत को प्रत्यवाय हो गया, भूतों को प्रत्यवाय हो गया। हम कहते परोक्ष ज्ञानी का मतलब क्या? प्रत्यवाय हो गया, यही प्रत्यवाय जो हो गया यही परोक्षत्व बन गया ना, नहीं तो अपरोक्षत्व हो नहीं था, वो प्रत्यवाय हो जाएगा है। तो वो क्या होगा? उतना काल, हम कहते ऐसा न भी हो तो भी क्या हो जाएगा कि जैसे आधिकारिक में चला जाएगा, अब उनका कई जन्म के बाद जो है वो जन्म पूरा होता है। ये सब तमाम प्रकार के प्रत्यवाय हैं, कोई कई प्रकार के नहीं है। अब देखो वशिष्ठ जी हैं और शाप दे दिया किसी ने, अब फिर दूसरा शरीर धारण कर लिया, वो शरीर गिर गया है, तो उनका प्रारब्ध उतना बड़ा मानना पड़ता है कि नहीं? अब प्रत्यवाय हो गए, यही प्रत्यवाय है और क्या प्रत्यवाय? हम कहते ज्ञानी, वशिष्ठ ज्ञानी, वहां पर ब्रह्मसूत्र में निर्णय किया इसका कि नहीं है? नहीं, वेदांत का हम कहते ज्ञानी पहले मान लो तुम, कोई भी वहां पर निर्णय किया कि अपरोक्षानुभूति वशिष्ठ को थी कि नहीं थी, तो कहा फिर उनको इतना जन्म कैसे हो गया है? आपस जो है वह फिर कैसे जन्म लिए? एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर नहीं मिलना चाहिए ना, तो कहते उनका प्रारब्ध तो उतना बड़ा था, भावी प्रतिबंध, उनका प्रारब्ध तो उतने बड़ा था, उनका प्रारब्ध तो पूरा मानना पड़ता है। तो ऐसे क्या होता? प्रतिभा हो जाता है तो प्रारब्ध तो उतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि मोक्ष तो जैसे विदेह मुक्ति वहां है ऐसे यहाँ भी है, ये प्रक्रिया है। तो माया को लेकर प्रक्रिया है। हाँ, ये लेकर के जो शक्ति को लेकर के, स्वातंत्र को लेकर के। भाई ज्ञानी जो है, ये जो है वह अब ये जो है शिव तत्व के रूप में अपने को जानता है, यही इनका ज्ञानी है? शिव भावापन्न जो है वो ज्ञानी है। भाई प्रत्यवाय कहते हैं कि प्रत्यवाय लगेगा, भगवान को भी प्रत्यवाय लग जाता है, नहीं समझे आप? भगवान को भी प्रत्यवाय लगता है। अब ज्ञान में कोई दोष नहीं है, भगवान के ज्ञान में कोई दोष नहीं है ना, साप कैसे लग जाता है? वो हम कहते हैं कि वो सब व्यवहार में सब कुछ होता है और उससे ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। हम कहते देखो सनत कुमार बहुत बड़े ज्ञानी है और उनके ज्ञान में कोई गड़बड़ी नहीं थी, ध्यान में है कि नहीं? अब वो बैठे थे ब्रह्मा की सभा में,
अब ब्रह्मा की सभा में बैठे थे और शिव पार्वती आए, सब लोग उठ करके खड़े हो गए, उनको अभिवादन किए। इनको नहीं ध्यान था, ये नहीं, अपने बैठे रह गए, अपने ज्ञान के उसमें बैठे रह गए। तो शिवजी तो ज्ञानी शिवजी तो कुछ नहीं बोले। पार्वती ने कहा कि तुमने व्यवहार का उल्लंघन किया है इस सभा में, तो जाओ शूद्र हो, शूद्र के समान आचरण किया तुम, शूद्र हो जाओ। तो देखो उनको शुद्ध शरीर हो गया। हाँ, कहा तुमने इस व्यवहार में शूद्र के समान आचरण किया। मतलब जब तक विधेय केवल न हो जाए, हाँ, तब तक प्रतिभा बन जाता है, समझे ना। अब देखो उनको जो है उनका ज्ञान कहीं नहीं गया, तो शूद्र के समान हो गए। तो कुछ काल के बाद पार्वती को फिर ध्यान आया, तो फिर पार्वती गई वहां। कहा अब समझ में आया, तुम्हारा अहंकार दूर हो गया। कहा माता बहुत बड़ी कृपा किया। पहले तो जो है वह कुछ संध्योपासन आदि दुनिया भर का कुछ कर्मकांड जो है वह फुर जाता था। अब तो कोई नहाने की जरूरत नहीं, अन्न की जरूरत नहीं, यहाँ रहते हैं, घोड़ों की कुछ सेवा कर लेते हैं, अन्य कर देते हैं, तो बहुत सुख है। ये तो बड़ी कृपा किया। तो कहा देखो अभी भी जो है इसका उठ गई। तो कहा सजा ऊँट हो जाओ। ऊँट हो गए। तो ऊँट हो गए तो फिर जो है माता तो दयालु है ना, फिर पहुंची माता। कहा माता अब तो इससे बड़ा जो है वह कोई सुख नहीं। जहाँ चाहे तहाँ टट्टी कर दे, जहाँ चाहे पेशाब कर दे, ऊंची गर्दन दे दिया, जो है चारा खा लेते हैं और बहुत ही सुख है। तब कहा कि मैं प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। कहा इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है, ये शरीर बहुत बढ़िया है, इस शरीर से अच्छा शरीर नहीं दिखता अपने को, इसमें सब स्वतंत्रता है, चाहे जहाँ बैठ जाए, चाहे जहाँ खा ले, चाहे जहाँ पड़े रहे, बड़ी स्वतंत्रता है इसमें। तब कहा कि फिर हमको वरदान दो, तुम्हारी निष्ठा नहीं बिगड़ी, हमको वरदान दो। कहा कि अब ये तो आपकी आज्ञा है। कहा मेरे पुत्र बनो तुम, वही स्कंद बने। हाँ हाँ, वही कार्तिकेय बने ना। तो अब देखो जो है वह उनके ज्ञान में कोई प्रतिबंध नहीं है, ज्ञान में अंदर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर शूद्र शरीर हो गया, ऊंट शरीर हो गया, कार्तिकेय शरीर हो गया, तो ये प्रतिबंध तो हुआ। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी को भी मर्यादा का भंग नहीं करना चाहिए। ज्ञानी जो है ये जो बने इतने शरीर, हाँ, तो पौराणिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि नहीं, वास्तविक दृष्टि से आप कहिए बना। इसका ब्रह्मसूत्र में, इसीलिए ब्रह्मसूत्र में निर्णय किया इसका। हम कहते हैं उसके ज्ञान में कहाँ अंतर है, पर इस प्रकार प्रतिबंध, शरीरगत प्रतिबंध हो गया ना, उसी शरीर के बीच में दूसरा शरीर हो गया सबसे, वो प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ था और उसी के बीच में दूसरा प्रारब्ध आ गया, दूसरे शरीर का प्रारब्ध आ गया, उसका प्रारब्ध तो लंबा मानना पड़ता, दूसरा क्या कहा जाएगा। इसलिए कहते हैं कि प्रतिबंध, उनके ज्ञान में कोई प्रतिबंध नहीं है, वो तो अपने को पर व्यवहारिक दृष्टि से प्रतिबंध है। ज्ञान में क्या प्रतिबंध है? जो शिव स्वरूप अपने को जानता है उसका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, प्रतिबंध कहा है, पर शरीरगत प्रतिबंध तो हो गया कि नहीं। जो संचित और आगामी दोनों नष्ट होते हैं, वो आगामी भी नष्ट है, संचित भी नष्ट है, समझे कि नहीं। पर ये प्रतिबंध जो है वहां बीच में आएगा, उसी प्रारब्ध के अंदर आ जाएगा। प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है, उसी प्रारब्ध के अंदर बीच में बैठ करके वो सारा कुछ कर देगा। उसी प्रारब्ध, जो प्रारब्ध शेष है, शरीर छूटने के बाद तो कुछ नहीं होगा, पर शरीर जब तक है तब तक इसके बीच में दूसरी चीज आ जाएगी, प्रायश्चित आ जाएगी, वो है। हाँ, तब तक ये सब चीज हो सकती है। अब खतरा क्या है, उसको क्या खतरा, उसका तो कोई संबंध नहीं है, पर लौकिक दृष्टि से ये बात हो सकती है, लग सकता है। जब तक प्रारब्ध है, जब तक शरीर नहीं छूटा है तब तक लग सकता है। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों को लग जाएगा, क्योंकि शरीर को लगेगा। सांप को तो शरीर को लगना है, उसको तो लगना नहीं है। तो ज्ञानी का शरीर नहीं तो उसको हम कहते हैं कहाँ पर, शरीर को लग जाएगा। शरीर प्रारब्ध जो है ये शरीर का है, उसी प्रारब्ध के अंदर ये सब हो जाएगा। हाँ, माने हम कहते हैं कि वो इसी जब तक वो उसका प्रारब्ध शेष है उसी के अंदर दूसरी चीज हो जाएगी, तो शरीर में होगी, उसमें तो होगी नहीं। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि से प्रारब्ध है नहीं, लेकिन प्रारब्ध की दृष्टि से ये हो सकता है। ध्यान में है कि नहीं?
देखो कर्म और कुछ नहीं बनता है, वही शेष है, यानी कर्म आदि कुछ नहीं है। और वो संकल्प जैसे जो है वह अब जो है वह लग गया, सांप लग गया, तो सांप लग गया तो उतना जो है शरीर का भोग हो जाएगा है? जैसे मान लीजिए कि गिर गया वो कहीं से, तो अब पैर फूट गया है, अब हाथ में फोड़ा हो गया, अब वो पहले से कहाँ था, ज्ञान के पहले कहाँ था, पर आ गया बीच में, तो जैसे ये सब आ जाता है वैसे वो भी आ जाता है, कोई उसमें अंतर नहीं पड़ता। एक शरीर का दूसरा शरीर हो जाता है। अब शरीर का रोजे परिवर्तन हो रहा है कि नहीं है? ज्ञानी का युवा शरीर है तो क्या बूढ़ा नहीं होगा शरीर? वो अनर्थ हो जाता है। ये सच तो है नहीं, मायामय है। हाँ, ये मायामय है। तो इसीलिए सब जगह आता है कि ज्ञानी को जब तक भान है तब तक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। हाँ, तब तक उसको व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। इसी बात को जैसे वहां लेते हैं यहाँ भी लेते हैं। ज्ञानी अब संबोध वित्तोपि अकरणे प्रत्यवैति। अब संबोध वित्त जब कह दिया कि इसका मतलब ये है कि वित्त का व्यवहार तो कर रहा है, वित्त का व्यवहार कर रहा है, हाँ, जानता है नहीं करेगा। अब दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये लेते हैं कि उसमें अपराध क्या होता है। उसमें अपराध है लोग निंदा करते हैं, कहेंगे कि देखो उपदेश तो ये दूसरे को करता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए है? ये पंडित जी उपदेश तो करते हैं खूब, परंतु स्वयं एक पैसा नहीं खर्च कर सकते। स्वयं दान पुण्य इत्यादि, दान पुण्य इनका छूट गया है कि और कुछ छूटा है? दान पुण्य उत्सव यज्ञ यही छोड़ दिया है इन्होंने कि और कोई मकान बनाना तो नहीं छोड़ा है। ध्यान में है कि नहीं? तो जो निंदा है वो निंदा जो है उस परंपरा के शास्त्र की निंदा हुई, उस परंपरा की निंदा हुई, वही प्रत्यवाय होता है। सन्यासी पतित है तो उसका परलोक तो ठीक होगा, लेकिन लोग निंदा करेंगे पंक्ति में। हाँ, तो ये जो प्रतिबंध है, अब वहां तो शास्त्र का जो शास्त्र की निंदा हुई उसके व्यवहार से कि नहीं, और लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं। अरे आप उपदेश तो दूसरे को कर रहे हो हैं, और आपने कह दिए कि जो है अपना दूसरा काम तो कर रहे हो, उस पैसे से दूसरा सब व्यवहार कर रहे हो, और उत्सव समय कह दिए हम ज्ञानी हैं। ये विसंगति है ना, ये विसंगति है। इसलिए कहते हैं कि उसको भी जो है संबोधवित्तोपि अकरणे प्रत्यवैति। लोभोपहित ज्ञान ज्ञानाकरणे ज्ञान निंदापत्ते, समझे कि नहीं? अब जो है लोभ उपहित हो गया कि नहीं? लोभ उपाधि वाला आपका ज्ञान हो गया है, और उससे आपने अकरण हुआ, लोभोपहित ज्ञान हो गया ना, वही आपके अकरण का हेतु हुआ, वो आपके अकरण का हेतु हुआ। तो ज्ञान की निंदा होगी कि नहीं? ज्ञान निंदा। हाँ, ज्ञान निंदा की आपत्ति हो गई। लोभोपहित ज्ञान ये अकरण में हेतु हो गया। हाँ, ये भी हेतु करते, ये अकरण में हेतु हो गया। तो ऐसे अकरण से ज्ञान की निंदा होगी, तो ज्ञान की निंदा होगी तो इसका मतलब उस सिद्धांत की निंदा हो गई। यदा प्राप्यापि विज्ञानम दूषितम परमेश शासनम तदा प्रायश्चित्ति। कहते हैं कि विज्ञान प्राप्त हो गया भी है, फिर भी परमेश्वर शासन का उल्लंघन लोगों को नहीं करना चाहिए है? ज्ञान हो गया है, पर जब तक भान है तब तक परमेश्वर शासन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि परमेश्वर शासन का उल्लंघन करता है तो फिर जो है प्रायश्चित्त होता है। यही तो देखिए, कुमारिल भट्ट जब जो है वह उसमें भूसी में बैठे थे, तो आचार्य जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप विद्वान पुरुष हो, आप एक दिव्य दृष्टिकोण से आपने ये कार्य किया है, आपको कोई भी जो है इसमें पाप वाप लगने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा ये बात ठीक है, मैं जानता हूँ, पर यदि मैं ही प्रायश्चित्त नहीं करूँगा, हमारे निमित्त से जिनको हमने गुरु बनाया, हमारे निमित्त से वो उनका शरीर छूट गया, तो मैं ही प्रायश्चित यदि नहीं करूँगा तो परंपरा क्या होगी उसकी? तो हम जो है वह जो वैदिक परंपरा है और वैदिक जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करने वाला मैं हूँ। इसलिए हमको हमारा काम हो गया है, आप अपना काम करिए, अब हमसे शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं है। हमारा शिष्य मंडन मिश्र है, उसके पास आप जाइए, और मैं तो भूसी के अग्नि में शरीर को छोड़ दूंगा।
तो उसमें भूसी के अग्नि में बैठे हुए थे वहां पर। हाँ, अब झूसी कहो जो है, प्रयाग कहो, भिन्न भिन्न मत है उसमें। वही प्रयाग कहो, अब झूसी कह लो उसको, प्रयाग को। गंगा जमुना के बीच में बैठे हुए थे। अब गंगा जमुना के बीच में आप झूसी कह लो, प्रयाग कर लो, ये आपके ऊपर है। तो तदा प्रायश्चित्ती इति वचनात्, ये वचन है शास्त्र का, इसलिए शास्त्र के वचन का उल्लंघन करने का किसी को अधिकार नहीं है। इत्येष पवित्रक विधि, ये पवित्रक विधि हो गई। अब उसके बाद पवित्रक विधि के बाद जो है ये आया कि ज्ञान लाभादौ लौकिकोत्सवान्तेपि सर्वत्र संबित उल्लासाधिक्यम देवता चक्र सन्निधि विशेषतो भवति इति तथा विधाधिक्य पर्यालोचनया तथा विधमेव विशेषम अनुयाग आदौ कुर्यात्, अनुयाग आदौ कुर्यात्। समझे ना? हाँ, ऐसा मानते हैं कि ज्ञान लाभ आदौ, ज्ञान लाभ मान लीजिए हुआ, तो लौकिकोत्सव अंतेपि है, लौकिक उत्सव किया। अरे दीक्षा आदि लेते हैं लोग तो भंडारा करते हैं, बड़ा उत्सव करते हैं ना, निमित्त में करते हैं। तो वहां पर सर्वत्र एक उल्लास होता है, आनंदोल्लास होता है। हाँ, एक आनंदोल्लास होता है। तो सर्वत्र संबित उल्लासाधिक्यम, और देव इससे क्या होगा? संबित उल्लासाधिक्य से देवता चक्र सन्निधि है, विशेष तो भवती। ऐसे तो सामान्य है ही है, पर उस समय वो विशेष रूप में जब उल्लसित होता भाव, किसी निमित्त से भाव उल्लसित होता है, तो उस समय विशेष रूप से देवता चक्र सन्निधि होती है। इस तथा विधाधिक्य पर्यालोचनया तथा विधमेव विशेषम अनुयागादौ कुर्यात्, इसलिए अनुयाग आदि में इस प्रकार का विशेष उत्सव करना चाहिए। लक्ष्य वही होना चाहिए, वही है। तो अनुयाग आदि के भी अंत में, जैसे अनुयाग आदि किया, अंतिम दिन जो है वह विशेष उत्सव करते हैं। ऐसा करते रहते हैं। क्यों करना चाहिए? कि उससे संविदोल्लास होता है। अब ये व्याख्या विधि भी है, पढ़ने की भी विधि, ऐसे नहीं कि जो है गुरु के लिए भी विधि है और शिष्य के लिए भी विधि है। कैसे पढ़े, क्या विधि है पढ़ने की? तो ये देखो, व्याख्यान विधि हो गई, व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि में समर्थ कौन है? सर्वशास्त्र संपूर्णम गुरु व्याख्यार्थम अभ्यर्थयेत्, जो संपूर्ण शास्त्रों में सर्वशास्त्र में संपूर्ण है, किसी भी शास्त्र के विषय में कोई संशय है तो संशय को दूर करने में जो समर्थ है, ऐसे गुरु को, कथा के लिए ऐसे गुरु को बुलाए, व्याख्या के लिए ऐसे गुरु को जो है प्रार्थना करें। आगम शास्त्र, अपने शास्त्र। तो सर्वशास्त्र संपूर्णम, समझा कि नहीं? गुरु, चाहे आगम शास्त्र पढ़ो, चाहे वो पढ़ो, ये जो है व्याकरण, काव्य कोश, न्याय, ये सबको पढ़ना पड़ता है, बिना इसके कोई शास्त्र नहीं। वो तो पहले ही जरूरी है, समझे ना? हाँ, वो पहले जरूरी है। और न्याय आदि भी सबको पढ़ना पड़ता है। हाँ, न्याय भी सब आ गया उसमें। और इसमें तो वेदांत को पूर्व पक्ष मानते, इसलिए वेदांत पढ़ना भी आवश्यक होता है। तो ऐसा जो गुरु है सर्वशास्त्रों में जो संपूर्ण है, उसी को व्याख्यान के लिए जो है प्रार्थना करनी चाहिए। और उसके लिए भी है, सोपि स्वशिष्याय पर शिष्याया पीवा समुचित संस्कारोचितम शास्त्रम व्याचक्षित। वो चाहे अपने शिष्य को व्याख्यान करना हो, चाहे दूसरे किसी गुरु से दीक्षित हो, समझा कि नहीं? पर शिष्य हो, जिज्ञासी हो, पर शिष्य हो, तो उसके संस्कार को देख करके तब उसी प्रकार उपदेश करे। हाँ, उसके संस्कार से उचित शास्त्र की ही व्याख्या उसके सामने करे। ऐसा नहीं किया वो संस्कार उसको गृहीत करने का है नहीं और व्याख्या को, जैसे आजकल वेदांत का जो प्रचार है। अब वेदांत का प्रचार है,
आगम का भी प्रचार जब जान जाएंगे लोग तो आगम का भी प्रचार आएगा, रेडियो पर आएगा, तो आजकल टेलीविजन पर खूब आ रहा है, बड़े बड़े जो है गाकर लोग टेलीविजन पर जो है वो दे रहे हैं। तो ऐसे व्याख्यान का नियम नहीं है साहब, क्योंकि तुम संस्कार जब तक नहीं पढ़ोगे व्यक्ति का, तब तक उसके हित में क्या उपदेश है ये कैसे कर सकोगे। कुछ उपदेश तो सार्वभौम होते हैं और कुछ उपदेश ऐसे होते हैं कि जो संस्कार जिसमें है उसी को उपदेश करने का देता है। कैसा संस्कार है पता नहीं चलेगा। हाँ, तो गुरु जानेगा उसको। तो स्वशिष्याय हो अथवा पर शिष्याय, समुचित संस्कारों में के लिए जो उचित शास्त्र है उसी शास्त्र का व्याख्यान करे गुरु। अधर शासन स्थायापि करुणा बसा, मान लीजिए कि जो है वह नीचे के शास्त्र वाला है अभी, तो कहे कि अब नीचे के शास्त्र वाला शास्त्र का उपदेश हम कैसे करें, हम उच्च कोटि के वेदांती हैं, अब हम उसको कर्मकांड का उपासना का उपदेश कैसे करें। कहा करुणा से करें। समझे आप कि नहीं, जो करुणा से उसके लिए उसके संस्कार के अनुसार जो अधर शास्त्र है, तो अधर शासन संस्थाय अपि शिष्याय अपि करुणा बसात, करुणा के बस से जो है वो करे और ईश्वरेच्छा को समझे। समझा कि नहीं, बिना ईश्वरेच्छा के कुछ नहीं होता, ईश्वरेच्छा को समझना चाहिए। ईश्वरेच्छा वैचित्र्योद्भावित शक्तिपात संभावना भावित हृदयो व्याचक्षित, कहते ईश्वरेच्छा का वैचित्र्य है। वो कहीं कोई गृहस्थ है तो उसी में वो ईश्वरेच्छा प्रकट हो जाएगी, तब क्या करोगे, वहां नहीं करोगे। हाँ, इसलिए ईश्वरेच्छा वैचित्रोद्भावित शक्तिपात संभावना भावित हृदय, शक्तिपात की संभावना कहीं भी हो सकती है, इसलिए वहां पर ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शिष्य नहीं है, दूसरे का शिष्य है या ये वैष्णव है, ये सब नहीं। उसके संस्कारों को पढ़ लेना चाहिए, उसके संस्कारों को पढ़ लेना चाहिए और ईश्वरेच्छा को समझना चाहिए। और ईश्वरेच्छा की विलक्षणता है, वह कहीं भी प्रकट जहाँ होना चाहती है, इसको पढ़ करके करुणा हृदय होकर के उपदेश करें। समझे ना, अपना प्रार्थना करे, जब वो प्रार्थना करे तो उसको समझ लेना चाहिए कि किस संस्कार वाला है। और ईश्वरेच्छा को समझ सीख करके तत्शक्तिपात भावना भावित देख लेना चाहिए कि शक्तिपात यहाँ पर परमेश्वर का किस रूप में है, उससे भावित हृदय वाला होकर के व्याचक्षित। एक चीज खाली करे, झट मर्मोपदेश न कर दे, संभावना है। हाँ, संभावना है, इसलिए जो रहस्य उपदेश है उसको छोड़ करके बाकी उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए जो उपदेश कर। शास्त्र में भी कहीं कहीं आगे, शास्त्र में भी कहीं कहीं ऐसे जो है मर्मोपदेश जो है न करे। मर्मोपदेश करने से उसको योग्यता नहीं तो बुद्धि उसकी बिगड़ जाएगी, क्योंकि वे संभावित है, अभी संभावित है। हाँ, इसलिए उसी दृष्टि से करे और उसको भी समझे कि परमेश्वर जो है जब इसका लक्ष्य बनाया है तो भविष्य में मर्मोपदेश हो सकता है, और अभी इसके लिए जो उपदेश है वो करना चाहिए। और परमेश्वर की कृपा यही कि उसका लक्ष्य बदल गया है, बस इतना है, लक्ष्य जो है वो बदल गया। गुरु में भाव आएगा, बस ये गुरु में आएगा, वो ईश्वर इच्छा समझेगा। हाँ, ये तत्र निम्नासन स्थितेभ्य तत्परेभ्यो नियमित वांग मन कायेभ्यो व्याख्या क्रियमाणा फलवती भवति। निम्नासन स्थित जो है ना, लेकिन तत्परता उनमें दिखाई दे रही है, और देख लेता है कि मन वाणी कार्य से जो है शरीर से ये नियमित है, मन वाणी शरीर से चंचल नहीं है, ध्यान में है ना, ये देख लेता है। हाँ, मन वाणी और शरीर उसका नियमित है।